अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज वो तमाम सीक्रेट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपके जिंगर बर्गर आप बनाती हैं वो फ्लफ़ी नहीं बनते, चिकन हार्ड रह जाता है, क्रंची नहीं बनता और उसके क्रम्स भी अच्छे नहीं बनते, तो वो सारे तमाम सीक्रेट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपने एंड तक वीडियो वॉच करनी है, कहीं से भी स्किप नहीं करनी। तो सबसे पहले मैंने बोनलेस तकरीबन हाफ़ केजी के बराबर मैंने चिकन ले लिया है। चिकन जब हम उसको बाय करके घर लेके आते हैं तो हाँ, आपको पता है कि चिकन जो है उसकी नाइफ़, चिकन को ख़रीदते वक्त उसकी नाइफ़ और उसके जो कटिंग बोर्ड्स होते हैं वो काफ़ी ख़राब होते हैं, जिसकी वजह से चिकन में काफ़ी जर्म्स होते हैं। तो सबसे पहले जब आप उसे घर लेके आएँ तो सबसे पहले एक प्यारा सा बाउल लें, उसमें पानी ऐड करें और उसमें थोड़ा सा नमक और विनेगर ऐड करके तकरीबन 5 मिनट का स्टे दें और उसके बाद इसको अच्छे से वॉश करें। चलें, तो हमारा चिकन जो है अच्छे से वॉश हो गया है। वॉश करने के बाद हम जो है आगे का प्रोसेस ही हम अपना चिकन जो है अच्छे से वॉश कर लेंगे तो हम बाकी का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज जो है हमारा जिंगर बर्गर बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बनने जा रहा है। तो सबसे पहले आपने तेज़धार नाइफ़ लेना है, उसके साथ इसकी बारीक बारीक कटिंग करनी है, क्योंकि इस तरीके से अगर हम इसकी बारीक कटिंग कर लेंगे तो जितना भी मसाला जात हम इस पे लगाएंगे वो सारे अंदर तक चले जाएंगे और फ्लेवर से फुल जो है जिंगर बर्गर बनेगा। इस तरीके से आपने पहले एक साइड से नाइफ़ के साथ आपने कटिंग करनी है, फिर दूसरी साइड से आपने कटिंग कर लेनी है। कटिंग करते हुए आपने ख़ास ख्याल रखना है कि नाइफ़ जो है वो आपका तेज़ धार वाला हो। इस तरीके से आसानी से आपके जो है चिकन, जैसे ही हमारे कटिंग सारी फुल हो जाएगी तो उसके बाद जो है हम अपनी मिसाला जात की तरफ जाएंगे। मिसाला लगाते हुए आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने इंग्रेडिएंट्स अपने अकॉर्डिंग ले लेने हैं। सबसे पहले आपने इसमें थोड़ी सी धड़ा मिर्च ऐड करनी है, उसके साथ थोड़ी सी काली मिर्चें ऐड करनी है और उसके साथ ही जो है इसमें आपने थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड कर लेना है। जस्ट हमारे ये इसमें मिसाला जात जाएंगे और इसमें थोड़ी सी आपने हल्दी पाउडर भी ऐड कर लेना है ताकि इसका कलर भी अच्छा हो जाए और उसके साथ ही आपने इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर जो है वो ऐड कर लेना है। और इसको फ्लेवर से फुल रखने के लिए जो अहम इंग्रेडिएंट्स है वो है लहसुन पाउडर। तो वो लहसुन पाउडर भी आपने इसमें तकरीबन अपने अकॉर्डिंग देख लेना है। मेरे पास हाफ़ केजी जो है चिकन था। इसमें आप अगर चाहती हैं कि आपका जो जिंगर बर्गर का चिकन है वो अच्छे से नरम और मुलायम बने तो इसमें सबसे पहले हम या कचरी पाउडर डालते हैं या फिर इसमें पाया पाउडर या फिर हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। तो मैंने इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर लिया है, थोड़ा सा विनेगर, सोया सॉस और चिली सॉस वो भी मैंने इसमें हस्बे जायका वो भी ऐड कर लिया है। आपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना है कि आपने इसको कितना स्पाइसी बनाना है और उसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर भी ऐड कर लिया था। जस्ट मैंने थोड़े थोड़े इसमें सारे जितने भी स्पाइसेस थे वो ऐड कर लिए हैं। लास्ट में मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर लिया है और अब मैं तकरीबन इसको 1 घंटे के लिए, अगर आप चाहती हैं कि ज़्यादा नरम मुलायम बने तो आप इसको 1 दिन का स्टे भी दे सकती हैं, लेकिन मैंने इसको तकरीबन 1 दिन के लिए मैंने 1 दिन के लिए फुल डे के लिए मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था। इस तरीके से तकरीबन आप जो है जब भी अगर आप चाहती हैं कि आपका जिंगर बर्गर फ़ौरन रेडी हो जाए तो आप ज़रूर इसको 1 घंटे का स्टे दें। 1 घंटे के स्टे के बाद जो है अब हम इसकी टॉपिंग के लिए हम सबसे पहले मैदा लेंगे। तकरीबन हाफ़ केजी के बराबर मैंने मैदा लिया है इसकी टॉपिंग के लिए और बाकी जो मैं इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी उसमें है सबसे पहले नमक हस्बे जायका हम इसमें ऐड कर लेंगे और उसके साथ ही इसमें जाएगा थोड़ी सी काली मिर्चें इसमें ऐड करूँगी, साथ में थोड़ी सी धड़ा मिर्च भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी और थोड़ा सा इसमें चिकन पाउडर आपने ऐड कर लेना है हस्बे जायका और थोड़ा सा इसमें लहसुन पाउडर आपने ऐड कर लेना है। जिंगर बर्गर को मज़े का और आप चाहती हैं कि फ्लफ़ी बने तो इसमें थोड़ा सा लहसुन पाउडर और जो है अहम इंग्रेडिएंट्स हैं वो लहसुन पाउडर और चिकन पाउडर है वो भी इसमें ऐड कर लें। टॉपिंग के लिए आपने अपने हिसाब से सारे जो हैं स्पाइसेस देख लेने हैं। मैंने इतने इसमें ऐड किए थे, थोड़ी सी धड़ा मिर्च भी ऐड की थी और मिर्चों का पाउडर भी थोड़ा सा मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया था। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करते साथ ही जो है
जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इसमें अहम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो लहसुन पाउडर है और साथ में चिकन पाउडर है। ये ज़रूर आपने इसमें ऐड करना है अपने हिसाब से। तकरीबन हाफ़ स्पून से भी कम मैंने इसे चिकन पाउडर और 2 स्पून जो है मैंने इसमें लहसुन पाउडर ऐड कर लिया था। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि जितनी भी स्पाइसेस हैं वो इसमें फुल मिक्स हो जाएँ। अब तकरीबन 1 दिन के स्टे के बाद आप जो है मेरी टॉपिंग का टाइम हो गया था, तो मैंने एक बाउल में नॉर्मल बिल्कुल रूम टेम्परेचर पानी ले लिया है और उसके साथ ही मैं जो है इसको अच्छे से, अच्छा आप चाहती हैं कि ये क्रंची बने और इसके क्रम्स काफ़ी सारे बने, तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से आपने प्रेस करना है अपने हाथों की मदद से, ताकि ये देखें इस तरीके से जो है क्रम्स बन जाएंगे। बहुत आसानी से क्रम्स बनते हैं। जस्ट आपने जब इसकी टॉपिंग करनी है, इसे मैदा में आपने जब इसमें इसको लगाना है तो वो आपने अच्छे से इसको अपने हाथों से प्रेस कर लेना है। इस तरीके से ये सारे क्रम्स बन जाएंगे। ऑयल को भी साथ मैंने गरम कर लिया था। अच्छे से आपने 100 डिग्री पे आपने पहले ऑयल को अच्छे से गरम कर लेना है और उसके बाद आप इसमें 1 बाय 1 इसमें अपना चिकन ऐड कर लें। जैसे ही चिकन ऐड करें तो आप तकरीबन इसको जो है टेम्परेचर को थोड़ा कम कर लें और इसको कवर करके अच्छे से आप 2 से 3 मिनट तक पकाएं। तो इस तरीके से हमारा इतना मज़े का क्रंची और फ्लफ़ी और यमी जो है हमारा ये चिकन रेडी हो जाएगा। अगर आपका चिकन मज़े का होगा तो आपका जिंगर बर्गर बहुत ही मज़े का बनेगा। इस तरीके से मेरे पास 5 स्लाइस थे, तो वो मैंने 1 बाय 1 सारे अच्छे से उनको पका लिया है। थोड़ा सा आपने टाइम ज़रूर इस पे लगाना है ताकि चिकन अच्छे से अंदर से भी पक जाए। दोबारा मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप इसको चिकन को नरम करना चाहती हैं तो इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा या पपाया पाउडर आप ज़रूर इसमें ऐड करें ताकि ये अच्छे से अंदर से पक जाए। बहुत मज़े के जिंगर बर्गर बने थे, बच्चों को भी पसंद आए थे और इस तरीके से आप बना के रख सकती हैं। बच्चों को लंच में भी दे सकती हैं। अगर आपके कोई गेस्ट आ जाते हैं तो उनको भी आप चाय के साथ सर्व कर सकती हैं। इस तरह थोड़ी सी मेहनत से जो है हम अपनी इस तरह की रेसिपी बना के अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं। 1 बाय 1 मैंने सारे इनको निकाल लिया था और अब मेरी जो है जिंगर बर्गर को टॉपिंग करने का टाइम आ गया था। तो मैंने सलाद के पत्ते ले लिए थे 3 से 4 और ये देखें वाह चिकन मेरा कितना अच्छे से पक चुका था, बहुत नरम बना था और इसके क्रम्स भी बहुत अच्छे बने थे। इस तरह 4 से 5 मैंने बर्गर रेडी किए हैं। इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें थोड़ा सा मायोनीज़ लगा लिया है, थोड़ा सा केचप लगा लिया है। अपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना है कि आपने कितना इस पे केचप और मायोनीज़ लगाना है। इस तरीके से सारा मैंने लगा के 1 बाय 1 सारे रेडी कर लिए थे। वाह बहुत मज़े के बने थे। आपने ज़रूर ट्राई करना है। अपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। इस तरीके से आप बच्चों को लंच में भी दे सकती हैं, पार्टी पे भी आप बना सकती हैं और स्नैक्स में भी ये यूज़ हो सकते हैं। तो ये है मेरी आज की वीडियो। किसी भी पॉइंट पे आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक करें, शेयर किया करें। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।